भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में चमकने को तैयार है और इस बार चमक का नाम है शुभांशु। जी हां, भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की ओर रवाना हुए। वो एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की ओर उड़ान भर चुके हैं। ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय है जो 41 साल बाद फिर से लिखा गया है, जब 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार ये अंतरिक्ष यात्रा व्यावसायिक अंतरिक्ष अन्वेषण का हिस्सा है और भारत की वैज्ञानिक भागीदारी इसमें विशेष रूप से देखने लायक है। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर शुभांशु शुक्ला अपनी 14 दिन की अंतरिक्ष यात्रा में क्या कुछ करने वाले हैं और उनके मिशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में सिर्फ घूमने ही नहीं गए हैं, बल्कि उनका मिशन पूरी तरह वैज्ञानिक और अनुसंधान पर केंद्रित है। इन 14 दिनों के दौरान उनकी टीम कुल 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेगी। इसमें 7 प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं ये सभी प्रयोग ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जो न केवल अंतरिक्ष में जीवन को आसान बना सकते हैं, बल्कि पृथ्वी पर भी नई वैज्ञानिक समझ दे सकते हैं। ऐसे में क्या है वो प्रयोग, पहले वो जान लेते हैं। अंतरिक्ष मिशन के 14 दिन के प्लान के तहत प्रयोग। मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर। सबसे अहम प्रयोगों में से एक है मांसपेशियों के पुनर्जन्म पर शोध। माइक्रोग्रेविटी यानी भारहीनता की स्थिति में मानव मांसपेशियों पर कैसा असर होता है और पोषण सप्लीमेंट से उसमें क्या सुधार हो सकता है, इसी पर शोध किया जाएगा। यह शोध भविष्य में लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और साथ ही धरती पर मांसपेशी रोगों के इलाज में भी मददगार साबित हो सकता है। अंतरिक्ष में बीजों की खेती। शुभांशु शुक्ला की टीम मूंग और मेथी के बीजों को अंतरिक्ष में उगाने के प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि अंतरिक्ष में पौधे कैसे बढ़ते हैं। वहीं अगर ये सफल रहा तो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्थानीय भोजन उत्पाद का रास्ता खुलेगा। माइक्रो एग्ली भविष्य का सुपर फूड। अंतरिक्ष में एक और दिलचस्प प्रयोग स्पुरुलिना और साइनोकोकस जैसे सूक्ष्म शैवालों पर हो रहा है। ये छोटे लेकिन पोषण में भरपूर जीव भविष्य में प्रोटीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। अंतरिक्ष में इनकी वृद्धि, उपयोगिता और पोषण तत्वों पर शोध किया जाएगा। यदि ये प्रयोग सफल होता है तो शैवाल अंतरिक्ष यात्राओं में सस्टेनेबल फूड सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। टार्डीग्रेड स्पेस में जीवन की संभावना। टार्डीग्रेड या वाटर बेयर ऐसे जीव हैं जो चरम वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं, फिर चाहे वो जल विहीनता हो, विकिरण हो या वैक्यूम। टीम इन पर यह देख रही है कि क्या ये अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में न सिर्फ जीवित रह सकते हैं बल्कि प्रजनन भी कर सकते हैं। इसका उपयोग भविष्य में स्पेस कॉलोनी की योजनाओं में हो सकता है। मानव व्यवहार और संज्ञानात्मक अध्ययन। एक और अहम अध्ययन है मानव व्यवहार में बदलाव का। माइक्रोग्रेविटी में आंख और हाथ से समन्वय, सोचने समझने की क्षमता और स्क्रीन इंटरफेस के साथ व्यवहार कैसे बदलता है, ये देखा जाएगा। इसे ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरैक्शन के नाम से जाना जाता है और ये भविष्य की AI आधारित स्पेस मशीनों के साथ मानव सहयोग को बेहतर बनाने में मदद करेगा। भारत केंद्रित कृषि अनुसंधान। भारत ने अपने 6 प्रमुख फसली बीज भी इस मिशन में भेजे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ये देखा जा सके कि अंतरिक्ष की यात्रा का इन बीजों पर क्या असर होता है। इससे भविष्य में ये तय करने में मदद मिलेगी कि कौन से बीज अंतरिक्ष में फार्मिंग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। डिजिटल स्ट्रेस और आंखों का प्रभाव। आज के डिजिटल युग में जब कंप्यूटर स्क्रीन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, तो अंतरिक्ष में इसका असर भी एक गंभीर विषय है। इस मिशन में कंप्यूटर स्क्रीन के इस्तेमाल से होने वाले नेत्र तनाव और आंखों की मूवमेंट पर अध्ययन किया जा रहा है। इससे न केवल अंतरिक्ष यात्रियों की भलाई सुनिश्चित होगी, बल्कि पृथ्वी पर डिजिटल वेलनेस के लिए भी नतीजे सामने आ सकते हैं। गौरतलब है कि एक्सियम 4 मिशन की उड़ान की शुरुआत नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से हुई है, जहां शुभांशु और उनकी टीम विशेष स्पेस सूट पहनकर लॉन्च पैड तक पहुंची और पूरी तकनीकी जांच के बाद ड्रैगन कैप्सूल में सवार हुए। उनके साथ अमेरिका की पैगी विटसन, हंगरी के तिबोर कापू, पोलैंड के स्लावोस वुजनांस्की और ESA के वैज्ञानिक भी मौजूद थे।
बहरहाल शुभांशु की ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व भी करती है। वहीं शुभांशु का ये मिशन न सिर्फ भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि युवा पीढ़ी को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। वहीं लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले शुभांशु शुक्ला जैसे ही रॉकेट से अंतरिक्ष की ओर बढ़े, उनके माता पिता की आंखें गर्व और भावनाओं से छलक पड़ी। ऐसे में देश भर से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।